कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों ने अपनी कमर कस ली है और मुस्लिम नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों को इस चुनाव में मुसलमानों को अधिक सीट देने की मांग की है। जिस तरह पिछले साल कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद रहा, वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह टीपू सुल्तान को लेकर राजनीति तेज हो गई है और बीजेपी विधायक ने मुसलमानों को वोट नहीं देने को लेकर अपील की है, ऐसे बयान कई बार आते रहते हैं, जैसे मुसलमानों की दुकानों से सामान नहीं खरीदना या मांस आदि नहीं खरीदना। ऐसे में मुसलमानों के अंदर राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर पहुंचने का डर सताने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 15% है। लोकसभा चुनाव 2019 में 24 मुसलमान सांसद बने, वहीं लोकसभा की 218 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुसलमान मतदाताओं का प्रभाव है। इसके बाद भी लोकसभा में केवल 24 मुस्लिम सांसद 2019 में पहुंचे थे। यहाँ बड़ी बात यह है कि केंद्र की सत्ता जिस पार्टी के पास है वो है भारतीय जनता पार्टी, और उसकी तरफ से लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। और इसके बाद भी हिजाब विवाद, गौरक्षा के नाम पर मुसलमान युवकों की हत्या, इन सब ने मुसलमानों को डर कर जीने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि जब तक राजनीति में अपनी जगह मजबूत और संसद में मजबूती के साथ अपनी समस्या नहीं उठाई जाएगी तो ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को संसद में जाना होगा ताकि अपनी आवाज को बुलंदी के साथ रखी जा सके। कर्नाटक में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव की 224 सीटों के लिए मतदान होने हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 224 में से 104 सीटों पर जीत हासिल की थी और वो सबसे बड़ी पार्टी भी बनी थी। वहीं कांग्रेस ने 80 सीटों पर और जनता दल सेकुलर ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस और जनता दल सेकुलर ने मिलकर अपनी सरकार बनाई, लेकिन 15 विधायकों ने अपनी पार्टी से विद्रोह करके बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी ने यहां अपनी सरकार बनाई। मुस्लिम समुदाय के केवल 7 ही विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, जो सभी के सभी कांग्रेस पार्टी के थे। इस बार कांग्रेस और जेडीएस के मुस्लिम नेताओं ने अपनी पार्टियों से मुस्लिम उम्मीदवार को अधिक से अधिक टिकट देने की मांग की है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अब कुछ गैर बीजेपी सरकारें और पार्टियां भी मुस्लिम उम्मीदवारों को हार के डर से टिकट देने या मंत्री बनाने से परहेज करती हैं, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं ने भी हिंदुओं को वोट दिया, उससे इतना तो साफ दिखाई देता है कि हिंदू उम्मीदवारों पर दांव लगाना कम जोखिम भरा है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो यहाँ मुस्लिम आबादी केवल 13% है। कांग्रेस के मुस्लिम नेता विधानसभा की कुल 224 सीटों में से 21 से 23 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा करने की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार पिछली बार की तरह इस बार भी अगर मुसलमानों को कांग्रेस ने 15 से 17 सीटें ही दी तो इससे समुदाय को बड़ा नुकसान हो सकता है। हिजाब के कारण पिछले साल कर्नाटक में बड़ा विवाद होता हुआ दिखाई दिया। मुस्लिम नेताओं का दाव है कि इस कारण उनका समुदाय सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पिछड़ता जा रहा है। वहीं हिजाब का विरोध करने वाले हिंदुओं का कहना है कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षण संस्थानों पर हिजाब पहनकर नहीं आना चाहिए, बल्कि दूसरे बच्चों की तरह ही स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीराम सेने के संस्थापक प्रमोद ने कहा कि पिछले साल राज्य में हिजाब विवाद के बाद मुसलमानों की आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया गया था। वो दावा करते हैं कि मुसलमानों के राजनीतिक हाशिए पर जाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की तुष्टीकरण की पॉलिसी है, जिसके कारण हिंदू मतदाता एक साथ आए हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 1978 में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, जब विधानसभा में इनकी 17 सीटें थी। तब से ये कम होता गया और ये 12, 11, 9 पर गिरी और अब ये 7 पर आ गई है। बीजेपी की बात करें तो अमित शाह ने कई बार ये बात कही है कि उनकी पार्टी धर्म या जाति देखकर टिकट नहीं देती है, बल्कि उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को देखकर उन्हें टिकट देती है। ऐसे में भारत में हिंदू बहुल देश है, फिर माइनॉरिटी राजनीति में अपनी हिस्सेदारी कैसे निभाएगी? क्या ये सरकारें सिर्फ इन सबको सिर्फ अपनी जीत को लेकर ही देखती है? क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता कि देश में हर नागरिक, हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति संसद में अपनी भूमिका निभा सके? अब देखना होगा कि कांग्रेस और जनता दल सेकुलर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कितने मुसलमान उम्मीदवारों को उतारती है।
इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।